कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड मज़े कर रहे होंगे अपने घरों में और इस लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठा रहे होंगे एंड अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आप ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो लाइक अभी तो मैं फ़िलहाल सुंदरनगर में हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं घर वापस आया था एंड आते ही मैंने टेस्ट कराया एंड आई वाज नेगेटिव। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं नेगेटिव हूँ एंड मम्मी पापा भी खुश हो गए कि हाँ भाई ठीक है, लड़का नेगेटिव आ गया है तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आफ्टर अ फ्यू डेज़ लाइक 4 to 5 डेज़ के बाद मैं कहीं गया हुआ था बाहर मार्केट वगैरह एंड वापस आया मैं तो रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मतलब फ़ीवर हो गया मुझे। पहले 99 से ऊपर हो गया, फिर 100 पहुंच गया, फिर 101 पहुंच गया एंड जब 101 पहुंच गया तो उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब लगा कि यार मतलब टेम्परेचर एकदम से इतना बढ़ गया और मैं 2 टाइम्स मेडिसिन ले चुका हूँ फिर भी फ़ीवर नहीं जा रहा है। तो रात को ऐसे करते करते 12 बज के, 1 बज के, 2 बज के एंड सुबह जब मैं उठा तब मुझे थोड़ी बहुत नींद आई, मतलब 3 बजे मुझे नींद आई और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं काफ़ी मतलब एक तो कहते हैं ना कि फ़ील हो रहा था मुझे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो 102 से ऊपर मेरा टेम्परेचर चला गया था। तो मम्मी तो काफ़ी डर गए थे कि एकदम से इतना टेम्परेचर कैसे चला गया। तो उसी टाइम फिर मैं और पापा फटाफट हॉस्पिटल गए। हाँ, एक डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की एंड उन्होंने कहा कि आप फटाफट जाओ और सबसे पहले जाके टेस्ट कराओ कोरोना का। सबसे पहले जाके हमने टेस्ट कराया एंड काफ़ी थोड़ा मतलब वेट किया वहाँ पे एंड जब रिपोर्ट्स आई इसकी उसी टाइम कोई 1-2 घंटे बाद रिपोर्ट्स आई उसकी एंड उस पे इतना बड़ा लाल लाल अक्षरों पे लिखा था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिखा था उस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकता था पर मैं बहुत ज़्यादा काम रहा, मतलब बहुत सिंपल रहा। जैसे कहते हैं ना पेपरों पे रेड मार्क मिला होता है कि यार वो हो रेड मार्क आ गया, अब घर पे कैसे बताऊंगा यार। पर बच्चे नहीं रहते थे, चल कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस इस चीज़ की, जो रेड मार्क आ गया तो आ गया। पापा थे साथ में, पापा ने शायद पापा को टेंशन हो गई थी, मैं वो देख रहा था उनके चेहरे पे उनको टेंशन हो गई है एंड तो उसके बाद हम फटाफट हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बाहर ही मैंने अपना ब्लड मतलब सैंपल दिया और बॉडी टेस्ट कराए मैंने थोड़े से, कि थोड़ा पता लग जाएगा कि अंदर कुछ चीज़ें अफेक्ट तो नहीं हुई हैं, कि कैसा चल रहा है अंदर, ठीक है सब। बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके मम्मी को बताया तो मम्मी तो फुल मतलब दिखा नहीं रहे थे पर वो बहुत टेंशन में थे उस टाइम एंड मुझे एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था एंड मुझे पर्सनली अपना एक वॉशरूम दे दिया गया था एंड काफ़ी अजीब था कि आपको अब एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ आपको एक रूम में रहना है एंड वही आपका सब कुछ है, ठीक है। वहीं आपने जो काम करना आप करो, आप उस डोर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपका ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो बस ये चीज़ें माननी थी। तो आपको बस यही है कि अगर एक बार माइंड ने कह दिया ना कि हाँ भाई कोई बात नहीं, रह लेंगे अंदर, 20 दिन की बात है, ठीक होना है तो 20 दिन तो रहना ही पड़ेगा। कई कई लोग पता नहीं कितने दिन रहते हैं अंदर ठीक होने के लिए, ठीक है। तो बस वही था कि बाहर एक टेबल रख दिया गया था और उस टेबल पे जो भी मतलब खाना खाना है, मतलब अगर चाय पीनी है, मेडिसिन वगैरह जो भी मैंने को मतलब दी गई थी वो वहाँ पे रख दी जाती थी और मैं टाइम टू टाइम वो लेता रहता था। तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मैं लाइक डोर खोलता हूँ और वहाँ से चुपके से वो प्लेट उठाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। तो काफ़ी अजीब था ये एंड ठीक है वो चीज़ें हुई एंड कुछ दिनों बाद लाइक मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों चली गई थी एंड जो भी खाना आता था तो वो बिल्कुल टेस्टलेस लगता था बहुत ज़्यादा। और कई बार तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती थी जो बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती हैं, मुझे मनपसंद है। जब वो आपको ना टेस्टलेस लगेगी ना तो आपको लगेगा भाई इस लाइफ में कुछ नहीं है। लाइक डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीमीटर अपने पास रखो एंड फीवर चेक करते रहना बार बार एंड ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन आप चेक करते रहना बार बार, अगर घटती है तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। पर अच्छी बात है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन नहीं गया। मेरा बस कई बार अगर होता था तो मेरा 88 86 ऐसा जाता था या तो फिर नॉर्मल आ जाता था। पर ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन चल जाता है, बहुत ज़्यादा।
तो वो काफ़ी मतलब मुझे नहीं पता उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता होगा इस चीज़ का कि वो जब सांस लेते होंगे तो कितनी मुश्किल होती होगी उनको। एंड वो काफ़ी लाइक हर्टिंग है। बस उसके बाद फिर पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना एंड कुछ नहीं करना। तो बस मम्मी पापा से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी, तो वैसे ही चेहरा देख रहे थे हम एक दूसरे का। तो फिर बस वही पूछना हाल चाल कैसा है और बातें करते रहे। कज़न से भी मेरी वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी रात रात भर। एंड बात करते रहना एंड अपने आप को भी कहते हैं ना कि आपको बात करने से भी अच्छा लगता है। आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, कुछ काम करो अंदर बैठ के, कुछ भी है चाहे। मैं कई बार थोड़ा सा काम करता था पर लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता था उस चीज़ों में। एंड ऑफिस से भी मेरे को जो मेरे टीममेट्स हैं उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। उनका भी फ़ोन आता रहता था कि यहाँ भी कैसा है कैसा नहीं है। तो मेरे को डांटते भी थे कि भाई किसने बोला तुझे बाहर घूमने को, हैं तो मना किया था कि बाहर मत जाया कर ऐसा ऐसा। तो बस डांट वगैरह सुनी, पापा मम्मी से भी सुनी, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था इस बारे में, पर मम्मी ने काफ़ी टेंशन ले ली, मेरी टेंशन ले ली, इस चीज़ की टेंशन ले ली कि हमारे घर भी लाइक कोरोना का मतलब कोरोना आ चुका है, कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। एंड लाइक मुझे सुबह उठ के पता चला कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे पापा, सुबह सुबह को 4 बजे, क्योंकि उनका बीपी बहुत रेस कर गया था सिर्फ टेंशन्स के कारण। तो बस वही था। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान रखा अपना। एंड बस आपको यही करना है, आपको बस टेंशन नहीं लेनी है। इस जब आप इस स्थिति में हो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत आराम से काम से आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि कुछ नहीं है भाई, कर लेगा तो। एंड एक्सरसाइजेज आप करते रहो, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो आप, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एंड स्टीम ली मैंने स्टीम बहुत ज़्यादा ली, और स्टीम ने मुझे काफ़ी हेल्पफुल मतलब बहुत हेल्पफुल था वो स्टीम मेरे लिए। मैं तो मतलब दिन में 4 बार 5 बार लेता था स्टीम में। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, ब्रीदिंग इशू भी नहीं इतना हो रहा था। और बस ये चीज़ें थी। एंड मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मम्मी पापा को भी होगा। एंड उनको भी था। इट वॉज अ लाइक माइल्ड वन, बट उनको था। एंड स्टिल दे वर डूइंग थिंग्स लाइक खाना वगैरह चाय वगैरह टाइम टू टाइम। सो भाई ये होते हैं पेरेंट्स। सो पेरेंट्स का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी थके हों, चाहे उनको जितना भी प्रेशर हो, वो अपने बच्चे के लिए सबसे पहले आगे खड़े जाते हैं, ठीक है। उनके लिए बच्चे ऐसे हैं कि बस इसको कुछ नहीं होना चाहिए ताकि कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो भाई पेरेंट्स की तो हमेशा लाइक बात माननी चाहिए। हमने भी कई बार ऐसा होता है ना कि बात नहीं सुनते हम, पर वो हमारी गलती है कि हम सुनते नहीं हैं। सुननी चाहिए, अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में कभी नुकसान नहीं हमारा करा सकते, ठीक है ना। वो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। वो जब भी हमें कुछ बोलेंगे तो वो हमारी भलाई के लिए होगा, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। बाकी तो सब सही था। कुछ टाइम बाद आई वॉज फीलिंग गुड एंड काफ़ी मतलब रिलैक्स हो गया था, पर रूम में ही था। और बस फिर फैमिली मेम्बर से बातें करनी, ठीक है। एंड मुझे दीदी का भी फ़ोन आता था, बहुत बार आता था। दीदी तो मतलब मेरे को दिन में काफ़ी बार फ़ोन करती थी यही पूछने के, ठीक है ना तू। अब उसको भी टेंशन होगी पर वो बताएगी नहीं कि उसको कितनी टेंशन हो रही है। तो वो तो होता ही है कि टेंशन शो नहीं की जाती है, पर मुझे पता है कि सबको कितनी टेंशन थी। तो बस फिर मम्मी पापा भी लाइक वो भी मेडिकेशंस लेते रहे। आई एम स्टिल थिंकिंग कि उन्होंने इस स्थिति में कैसे काम किया होगा, बहुत ख़तरनाक है। और जिनके साथ हाई लेवल में ये चीज़ें हो रही हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर अरुण चंदेल जी, जिनका हॉस्पिटल है चक्कर में, उनका मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा इस बीमारी में और इस बुरे टाइम में इतना साथ दिया और मेरे पेरेंट्स को हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की
जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ठीक हुआ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए वो। एंड समय-समय पर उनका मतलब कॉल आता रहा और वो पूछते रहे कि कैसी पोज़ीशन है और क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो। यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए और यार भगवान से बस मैं यही यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको हमेशा खुश रखें, ठीक है? और उनको ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। और यार मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस टाइम पे इस बुरी स्थिति में हमारा बहुत साथ दिया, ठीक है? चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, तो उनके लिए भी बहुत-बहुत थैंक्स, उनको भी बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यार मैं बस यही लास्ट में बोलना चाहूँगा कि कम से कम बाहर निकलें और दूरी तो हमेशा बना के रखें यार और सैनिटाइज़ करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मुझसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी, ठीक है? जिसके कारण मेरे को मतलब ये टाइम देखना पड़ा। तो अगर हम ये चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो यार ये हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हमारा परिवार सेफ़ रहेगा और अगर हमारा परिवार सेफ़ रहेगा, हमारी सोसाइटी सेफ़ रहेगी तो भाई हमारा हिंदुस्तान सेफ़ रहेगा। तो बस यही है बस आज के लिए, तो बाकी मिलते हैं बाद में, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।